और अब देखिए महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने क्या कुछ कहा। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गई हैं कमलजीत सहरावत जी। आप बीजेपी सांसद हैं। कमलजीत जी, बहुत स्वागत आपका। और एक बहुत बड़ा काम आपकी सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष का स्टैंड बहुत अलग है। विपक्ष ये कह रहा है कि महिला आरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं। उनकी मांगे ये है कि परिसीमन की आवश्यकता इसमें क्यों है, ये शर्त तुरंत हटनी चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सभी दलों ने मिलकर सहमति से सितंबर 2023 में पास किया और 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में मिलेंगी, ये सबने सहमति से तय किया। अब हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं। हमारे इस देश के इतिहास को जब हम देखेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी थी, तो 1971 की जनसंख्या पर 1976 में 2026 का डिलिमिटेशन तय कर दिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो आई ही बाद में है। 1976 में कह दिया गया कि 2026 में डिलिमिटेशन होगा देश का। आज जब हम बात कर रहे हैं, देश बहुत बड़ी नंबर में तब्दील हो चुका है, विश्व की सबसे बड़ी हमारी जनसंख्या है, तो डिलिमिटेशन इस साल होना ही था, होना ही है। इसमें क्यों कंफ्यूजन है? महिला बिल भी पास है, दोनों को एक साथ मिलाकर अगर बढ़ेंगे तभी देश में आने वाले समय के लिए सभी नीति को और सभी योजनाओं को एक साथ ला पाएंगे। इसीलिए डिलिमिटेशन आया और इसमें महिला आरक्षण को 2029 में लागू करने के लिए सरकार और सभी विपक्षी दल चाहते थे, इसलिए इनको लाया जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई कंफ्यूजन की बात है। नहीं, लेकिन एक और स्टैंड जो कांग्रेस पार्टी का है, मैं अलग अलग विषयों पर बात करूंगी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद भी ये काम हो सकता था, ओबीसी की गिनती के बाद भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता था, ओबीसी कोटे की भी क्योंकि बात हो रही है। महिला आरक्षण को लेकर 33% देने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता जी, कोई भी पार्टी हो, सबने कहा इसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। आपकी प्राथमिकता जो है सरकार की, वो महिलाओं को अधिकार देने की है, लेकिन इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि उन्हें आपकी मंशा पर संदेह है। विपक्ष का कहना यह है कि 30 महीने तक, क्योंकि 2023 में आपने बिल पास करा लिया था, कि 30 महीने तक तो आपने कोई कदम नहीं उठाया, और अब जब तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव बाकी है तब आप ये कदम उठा रहे हैं। ये केवल राजनीति है। इस देश में 1967 के बाद हर साल चुनाव होते हैं। अभी अगर बंगाल और तमिलनाडु का है तो अगले साल यूपी का, उत्तराखंड, पंजाब, बाकी स्टेट्स का भी होगा। तो 1967 के बाद कोई ऐसा साल ही भारत में नहीं आया जब से चुनाव अलग होने शुरू हुए कि कोई चुनाव हर साल ना होता हो। तो जब भी इस डिलिमिटेशन को लाया जाता, चुनाव होते। डिलिमिटेशन 2026 में, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इन्हीं की सरकार द्वारा 1976 में लिख दिया गया था कि 2026 में डिलिमिटेशन होगा। अब अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 में लागू करना है, जैसा कि सबकी इच्छा और सबकी प्रार्थना सरकार से थी, तो डिलिमिटेशन को करना ही है। नारी शक्ति वंदन सब चाहते हैं, तो दोनों के ऊपर बात होनी चाहिए, दोनों को लागू होना चाहिए। अगर सवाल है तो उनके जवाब मांगने चाहिए, लेकिन जवाब लेने के बाद सुझाव देकर इन दोनों को पास करना चाहिए। जी जी जी, जिसमें मैं अगर स्टालिन की भी बात करूं या दक्षिण की और राजनीतिक दलों की बात करूं या कांग्रेस की भी बात करूं, वो ये कह रहे हैं कि दक्षिण में कई सारे समाज सुधार वाले ऐसी योजनाएं लाई गई और उसे बहुत अच्छे से लागू कराया गया, जिससे जनसंख्या पर एक नियंत्रण बनाया जा सका। तो उत्तर के मुकाबले दक्षिण की आबादी अनुपातिक तौर पर उतनी नहीं बढ़ी है। अब अगर ऐसे में जब आप परिसीमन करेंगे, जब आप सीट्स बढ़ाएंगे, तो उत्तर की सीट्स ज्यादा बढ़ेंगी बजाय इसके कि दक्षिण की। तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस दक्षिण की पार्टी से बताने की कोशिश कर रही हैं कि नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दक्षिण के मुकाबले, साउथ के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा, ये दक्षिण के साथ भेदभाव हो जाएगा। हम परसेंटेज में इसको देखेंगे। अगर आज 100% में यूपी का हिस्सा मान लीजिए 15% है
और तमिलनाडु का हिस्सा मान लीजिए 5% है, तो ये सीटें बढ़ेंगी तो भी परसेंटेज सेम रहने वाली है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि आपकी परसेंटेज में जितना आपका वेटेज आज है उतना ही वेटेज आपका बाद में भी रहेगा। और कोई सवाल है तो पूछे, क्लियर करें। हम इस बात में तो कह ही नहीं रहे कि आपको संशय रखकर इस बिल में साथ देना चाहिए, आपको सवाल पूछने चाहिए, लेकिन भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए और देश की महिलाओं को उनका हक देने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है कमलजीत जी, आप जैसी और भी सशक्त महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव बने, वो पार्लियामेंट पहुंचे, ऐसी हमारी भी आकांक्षा है। लेकिन विपक्ष का ये जो कहना है कि सभी दलों के बीच में सहमति नहीं बनाई गई, कंसेंसस नहीं बनाया गया, 2 दिन पहले केवल जानकारी दी गई और अब चर्चा बुला ली गई, तो ये थोड़ा सा अन्याय हो रहा है विपक्षी दलों के साथ भी। ऐसे में आपको क्या उम्मीद है कि क्या वाकई में सरकार ये बिल पास करा पाएगी और कंसेंसस के साथ पास करा पाएगी? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसको पास तो कंसेंसस के साथ ही होगा, सबको समझाने के प्रयास होंगे। बहुत शुक्रिया कमलजीत जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, इस चर्चा के लिए।